राहुल गांधी के धरने से बौखलाई केजरीवाल गैंग, संजय सिंह आतिशी। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की शर्मनाक टिप्पणी। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, बच्चे होना क्या मतलब होता है। नीट के मामले को लेकर जंतर मंतर पर बैठी सीजेपी पार्टी के तमाम प्रोटेस्टर, तो वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी कर दिया अपना धरना प्रदर्शन, जिस पर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच काफी तीखी बहस छिड़ गई है इस पूरे मामले पर। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अब तीखा विवाद छिड़ चुका है सीजेपी आंदोलन पर क्रेडिट लेने के लिए, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने अब राहुल गांधी के द्वारा किए गए प्रोटेस्ट पर हमला बोला है। संजय सिंह ने सीधे तौर पर एक पोस्ट किया जिस पर उन्होंने लिखा, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पीएम आवास के बाहर धरना सीजेपी के जंतर मंतर वाले लंबे आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। और इसी के साथ साथ आतिशी सिंह मारलेना ने कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के का पहलू बताया और कहा कि राजनीतिक जुगलबंदी है। देखिए, एक तरफ अभी राहुल गांधी कल सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे, आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया है, तो इस पर अब आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, क्योंकि यहाँ मुद्दा नीट का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा छात्रों का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीति का है, जो अब साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता बौखला रहे हैं राहुल गांधी के प्रोटेस्ट से, और वो एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और अब संजय सिंह की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन बीवी ने संजय सिंह पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि आपको धुआं क्यों निकल रहा है। ये ट्वीट अमित मालविया या चड्ढा ने कांग्रेस के कहने पर क्या आपको पैसे दिए हैं संजय सिंह को ये ट्वीट करने के लिए? तो आपने देखा कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं और क्रेडिट लेने की मांग की जा रही है कि आखिरकार स्टूडेंट्स के लिए कौन ज्यादा सोच रहा है। और इसी के साथ साथ यह क्रेडिट लेने की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल ने तो मर्यादा ही लांघ दी है। आज पूरे परिवार के लिए दिल्ली में शीश महल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने परिवार से ज्यादा किसी के लिए नहीं सोचा, जिन्होंने कहा था कि मैं 2 BHK में रह लूंगा, पर शीश महल अपने परिवार के लिए बनाकर खड़ा कर दिया। और आज वही केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बच्चे नहीं हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पता कि बच्चे होने का अनुभव कैसा होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने तो तर्क दिया है, ये तो ऐसा हो गया कि शीश महल का पारिवारिक प्रोजेक्ट था और शराब घोटाले का पैसा भी केजरीवाल के 2 बच्चों की परवरिश का ही खर्चा था क्या? इस तरीके के लगातार सवाल उठने लगे हैं। और आज सीजेपी के नाम पर क्रेडिट लेने वाली पार्टियों को लेकर जो लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, उससे अब ये तस्वीर भी साफ हो चुकी है कि किस तरीके से ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। और सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए वो तमाम लोग ये भी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं कि आखिरकार ये लोग कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आखिरकार इनका मोटिव क्या है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में हो रही कार्रवाई को रोकना। बहुत ही बर्बरता के साथ मोदी जी ने अपने बच्चों पे हमला कराया। बच्चे केवल ये मांग रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एक तो मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं, जिनसे एक पेपर नहीं कराया जाता। एक पेपर लीक, हर साल पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक होते हैं, और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पर डंडे बरसाते हैं। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, बच्चे होना क्या मतलब होता है। इसी बीच आपके लिए बता दें कि इन दोनों पार्टियों में चल रही तकरार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा हमला बोला है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता किया घोष ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, ये वो उनका अंदरूनी मामला है, वो एक परिवार का हिस्सा है। कभी केजरीवाल जी, कभी राहुल गांधी जी, एक ही कॉइन का 2 पहलू है। और अब
वो कांग्रेस की विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब की चुनाव आ रहा है, तो वहां पर तो कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ धरे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे शायद ये थोड़ा सा ये ट्रेलर बता दिए। तो ये उनका निजी मामला है। जो ही कांग्रेस है वो ही आम आदमी पार्टी है, वो ही आपका अखिलेश यादव है और वो ही उद्धव ठाकरे की पार्टी है। कल ममता बनर्जी ने तो विपक्षी दलों में ये विवाद सीजेपी आंदोलन का क्रेडिट लेने की लड़ाई बन गया है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कल जब राहुल गांधी भी जंतर मंतर पे गए थे तब भी इसी तरीके से आरोप लगाए गए और सवाल उठाए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, जबकि कांग्रेस इसे छात्रों के हित के लिए जरूरी कदम बता रही है। और ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब आम आदमी पहले ही इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुकी है, पर कांग्रेस आज भी इस गठबंधन का हिस्सा है। और इसीलिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि हम भविष्य में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और आज स्टूडेंट्स के नाम पर क्रेडिट लेने की लड़ाई का मेन मकसद ये भी है क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ही अगेंस्ट हैं। इसीलिए एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति का फायदा उठाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता को अपने फेवर में करने के लिए। और इन दोनों पार्टियों के बीच हो रही तीखी बहस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अजीत गोपछड़े ने भी बयान दिया है, जरा सुनिए। प्रोटेस्ट करने का तरीका देश विरोधी होता है क्या? प्रोटेस्ट करने का तरीका देश को तोड़ने का होता है क्या? प्रोटेस्ट करने का तरीका संसद को उखाड़ के फेंकने का होता है क्या? प्रोटेस्ट करने का तरीका बोले तो तलवारें लेके घूमने का होता है क्या? भारत माता को सम्मानजनक बात करो ना। भारत माता के बारे में गलत बात कर रहे हो आप। ये प्रोटेस्ट थोड़ी होता है। आप तो देश विरोधी तत्वों को इस प्रोटेस्ट में लाए हो। ये तो पूरे देशद्रोही लोग तो इस प्रोटेस्ट में दिख रहे, विद्यार्थी तो कहीं दिख नहीं रहे। तो कांग्रेस वालों अभी भी संभल जाओ, अभी तुम्हारी आखिरी घड़ी आई है। अभी इस तरह से काम करोगे तो देश में से पूरे कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो इसलिए मेरी विनती है कि कांग्रेसियों को भी और राहुल गांधी को कि इस तरह से जिस तरह से जो बर्ताव हो रहा है, ये बच्चों जैसे बर्ताव हो रहा है और जो हमारे पास देश में जिस प्रकार का आंदोलन होना चाहिए, ऐसे आंदोलन की अपेक्षा हम नहीं करते हैं। ये पूरा देश विरोधी है और देशद्रोही लोगों को इस आंदोलन में उतारा जा रहा है। इसका हम पूरी तरह से निषेध करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी है और कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में न जाकर के अलग प्रोटेस्ट करके उस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये आपसी लड़ाई है। इनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं, इनको विद्यार्थी की नीति से कोई लेना देना नहीं, इनको शिक्षा की नीति से कोई लेना देना नहीं। इनको किसी भी हालत में एक प्रकार का एक असमंजस वातावरण हो, इम्बैलेंस वातावरण हो, देश में एक प्रकार का असमंजसता से जनता के बीच में, जैसे संविधान के बारे में जब बोला गया, जैसे देश के टुकड़े करने की बातें की गई, ये सारी पूरी देश के खिलाफ की बातें एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये आपसी लड़ाई में ये सब जन एक दूसरे को खत्म करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसलिए देश में एक सशक्त पार्टी बोल के उभर रही है। और इसी के साथ साथ बीजेपी के नेता जो आज पार्लियामेंट पहुंचे, संतोष पांडे ने भी इन दोनों पार्टियों पर हमला बोला है। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदर्शन को कमजोर करना चाहते हैं। ये कांग्रेस के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच जिस प्रकार से ये होड़ लगी हुई है, इसको जनता जान चुकी है और ये गलत कार्यों का समर्थन कर रहे हैं। वहाँ छात्र नाम के एक भी व्यक्ति नहीं है। जो भी है, जैसे शाहीन बाग में थे उसी प्रकार से ये प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी असामाजिक तत्व हैं। तो देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ युवाओं की नहीं है। जिस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करके दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये पार्टियां छात्रों को, लोगों को सड़कों पर उतार रही हैं। अब ये बातें भी होने लगी हैं। छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष की एकता की बजाय आपसी जो आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए मिल रहे हैं, वो इस प्रोटेस्ट और इस तमाम चीज़ों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।